दोस्तों जैसे ही आपका पार्टनर आपको ये बोलता है कि मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, जैसे ही आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता है, जैसे ही आपका पार्टनर आपके साथ झगड़ा करता है, तो आप बड़े परेशान हो जाते हैं, आप हर्ट हो जाते हैं, आपको पेन यहां पर शुरू हो जाता है। क्यों? आपको लगता है कि मुझे अकेला रहना है, यानी मुझे अकेलेपन का शिकार होना पड़ेगा। दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, आप अकेले रहेंगे तो दुनिया आपको सलाम करेगी और आपका पार्टनर आपके पीछे दौड़ेगा, आप पार्टनर के पीछे नहीं दौड़ोगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी, लव कोच एंड रिलेशनशिप एडवाइजर। दोस्तों जब हम अकेले रहते हैं, सीधी सी बात है, हम किसको टाइम देंगे? अपने आप को। और जब आप अपने आप को टाइम देंगे तो तरक्की किसकी होगी? डेवलप कौन होगा? सरकारी जॉब किसकी लगेगी? आपकी। लेकिन आज तक आपने टाइम अपने पार्टनर को दिया है, इसलिए आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है, इसलिए आपका पार्टनर आज आपको इग्नोर कर रहा है। यही गलतियां आपकी हमेशा रहती है रिलेशनशिप में। अगर ये गलतियां आप रिलेशनशिप में ना करते तो आज आपके रिलेशनशिप की ये कंडीशन नहीं होती, आप इस सिचुएशन में नहीं पहुंचते। अगर आप किसी से बात करेंगे और उसके पास्ट के बारे में बात करेंगे, उसके जो पिछला रिलेशनशिप उसका रहा है उसके बारे में बात करेंगे, तो सीधा उसका आंसर होगा, मैंने अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा वक्त दिया है, अपने आप को वक्त नहीं दिया है, इसलिए मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर गया है। और मैं अपने पार्टनर से टूटकर मोहब्बत करती थी, मैं अपने पार्टनर से टूटकर मोहब्बत करता था और मैं रिलेशनशिप में बड़ा लॉयल भी था, इसीलिए वो छोड़कर गई है। एक्चुअली यही बात समझनी होती है। रिलेशनशिप के कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, अगर आप उन रूल एंड रेगुलेशन को सही से लेकर चले तो आपका पार्टनर आपसे कभी दूर नहीं जाएगा, अपितु आपके पैरों में गिरेगा और आपके पैर नचका रहेगा, आपको पता नहीं लगेगा कि कैसे आपके सामने नतमस्तक हो जाता है पार्टनर। जो व्यक्ति अकेले रहते हैं वो इमोशनली रूप से बड़े स्ट्रोंग होते हैं। जैसे आपने सन्यासियों को देखा है, आप उनके सामने कुछ भी करते रहिए, कितना भी विलाप करते रहिए, कितने भी रोते रहिए, कितने भी गिड़गिड़ाते रहिए, वो नहीं रोएंगे। उसका कारण आप समझते हैं, उन्होंने अध्यात्म को पढ़ा है, उन्होंने अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित किया है, उन्होंने त्याग किया है। लेकिन आप त्याग नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपका अटैचमेंट बड़ा गहरा हो गया है, आपको एक फिजिकल मोह उससे हो गया है। जिस दिन आप अपने आप को अकेला कर लेंगे और अपने आप को स्ट्रोंग कर लेंगे, उस दिन आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाने के बारे में सपना भी नहीं देख पाएगा। दोस्तों आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, आप रिलेशनशिप में कुछ और बताकर आते हैं, होता कुछ और होता है। खोदा पहाड़ और निकला चूहा। अब चूहा निकला है तो फिर वैल्यू क्या है? अब जब इतना बड़ा पहाड़ खोद दिया है और इतना सा चूहा निकला है तो क्या होगा? पार्टनर तो बेहतरीन की तलाश कर रहा है ना, और बेहतरीन आप कब बनेंगे? जब आप अकेले होते हैं। उस पार्टनर ने तो आपको सीधा सा गाली देकर बोल दिया है, तेरी औकात क्या है। अब औकात उसको दिखानी है तो अकेले रहना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप कुछ टाइम के लिए अपने आप को अकेले रख लेते हैं तो आप इमोशनली रूप से बड़े स्ट्रोंग हो जाते हैं और इमोशनली रूप से इंटेलिजेंट भी हो जाते हैं। अच्छा, ज्यादा अनुभवी लोग कौन होते हैं? जो ज्यादा दिक्कतों को सहन करते हैं, जिनको ज्यादा धोखे मिले होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा दर्द मिले होते हैं। दोस्तों कैसे? उस पार्टनर से आपने प्यार कर लिया अपना अकेलापन बांटने के लिए। हमेशा प्यार क्यों किया जाता है? आप चाहते हैं कि जिस पार्टनर से मैं प्यार करूंगा, अपने बहुत सारे दर्द भी उससे शेयर करूंगा। दोस्तों यही आपकी गलती होती है। आपका दर्द आपका रहने वाला है, आपकी पीड़ा आपकी रहने वाली है। कोई ऐसा मिठाई तो है नहीं कि आप 10 रुपए का आप ले लीजिए, 10 रुपए का आप ले लीजिए, मैं आपको थोड़ा थोड़ा दर्द बांट करते देता हूँ। ऐसा होता है? आपका दर्द आपका रहना है। मैं मानता हूँ रिलेशनशिप टूटने का एक बड़ा गहरा दर्द होता है। जब रिलेशनशिप टूटता है तो एक असहनीय दर्द होता है, जिस दर्द को आप सहन नहीं कर पाते हैं और घुट घुट कर मरने लगते हो दोस्तों। लेकिन यहाँ पर अपने आप को थोड़ा संभालना पड़ेगा। आपको केवल केवल 90 दिन अपने आप को संभालना है। जिस दिन 90 दिन आपके रिलेशनशिप टूटे हुए को बीत गए और जिस दिन आपने अपने फोन से उस पार्टनर के, उस कुत्ते पार्टनर के फोटो डिलीट कर दिए, जिस पार्टनर ने आपको अकेला छोड़ा है, उस दिन आप एक स्ट्रोंग मैन बन जाएंगे।
आप बार बार उसका फोटो देखते हैं, बार बार उसकी बाहों में बाहें डाले हुए फोटो देखते हैं, तो आपको रोना आ जाता है। क्यों? अकेलापन देखिए ना एक बार। जिस दिन आप अकेलापन देख लेंगे अपनी जिंदगी में, जिस दिन आप अकेलेपन को अपनी ताकत बना लेंगे और इन प्रॉब्लम को अपनी सीढ़ियां बना लेंगे, उस दिन पार्टनर आपको छोड़कर जाने की बात नहीं कर सकता है। जब आप अकेले रहेंगे तो सफल भी हो जाएंगे, लेकिन आप अकेले नहीं रह रहे हो, सबसे ज्यादा इन्वेस्ट आप अपने पार्टनर पर कर रहे हैं। आपके पास थोड़ा बहुत पैसा रहता है, लेकिन पार्टनर को खिलाया पिलाया, इधर घूमे उधर घूमे, बचा क्या? घंटा। जिन लोगों के पास घंटा बजता है वो बजाने रहते हैं, बस बजाते रहिए घंटा। पार्टनर किसी और के साथ भाग जाएगा, कोई मिल जाएगा उसको सरकारी जॉब वाला। आपकी वेट कौन कितनी करेगा? जो मुझे कहते हैं कि मेरा 12 साल का रिलेशनशिप था भैया, मेरा 14 साल का रिलेशनशिप था भैया, वो छोड़कर चली गई। 14 साल में आपने कौन सा तीर मारा है? क्या आपने करके दिखाया है? मैं कहता हूं गारंटी के साथ, अब जैसे ही रिलेशनशिप में आते हैं आप अपने चेहरे पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, झुर्रियां आपके चेहरे पर पड़ जाती हैं। क्यों भैया? ऐसा क्या मिल गया है तुम्हें? दुनिया से कुछ अलग मिला है क्या? शादी सारी दुनिया की होती है, प्यार सब लोगों को होता है और बच्चे सब लोगों के होते हैं, लेकिन आप अकेला समझ रहे हो अपने आप को। अकेला इस दुनिया में रहना है, अकेला इस दुनिया से जाना है, और अपने माँ बाप का ज्यादा ध्यान रखें, इधर उधर भटकने की कोशिश ना करें। आपने प्यार किया है, मैं मानता हूं, टूटकर आपने प्यार किया है, मैं ये भी मानता हूं, लेकिन धोखा आपके साथ हुआ है, ये कौन मानेगा? बताइए कौन मानेगा? ये आपको ही मानना पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं माना तो एक दिन ऐसा होगा कि ऐसा धोखा मिलेगा, फिर आपके मुंह पर थप्पड़ ही थप्पड़ बजेंगे, आपको पता नहीं लगेगा कौन मार गया। याद आपको रात दिन आती है उसकी। क्यों रोते हो भैया? आपके मदर फादर नहीं है क्या? आपका करियर नहीं बचा होगा, और आप इतने फ्री हो जाते हो जैसे आपका पार्टनर आपको कुछ बोलता है, और अकेलेपन से तो आप इतने डरते हो। जिस दिन दोस्तों आपको सहारा मिलना शुरू हो गया ना, जिस दिन आपको किसी के कंधे का सहारा मिल गया, उस दिन वो पार्टनर आपसे लालच करेगा, और वो पार्टनर आपसे कुछ ना कुछ निकाल कर जब ले जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं पता। अब रोना, गिड़गिड़ाना, परेशान रहना। जो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आया है वो कुछ लेने के लिए आया है, आपको कुछ देने के लिए नहीं आया। प्यार, प्यार तो खोखला शब्द है, प्रेम सच्चा शब्द है। जो प्रेम करते हैं वो एक दूसरे से लालच नहीं रखते हैं, और प्रेम में सौदेबाजी नहीं होती है। जिस रिश्ते में सौदेबाजी होती है वहां पर व्यापार होता है। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, अगर 1 लाख रुपए भी अपने पार्टनर को दे दिया तो बोलते नहीं है कभी भी कि मैंने उसको इतना पैसा दिया है। अगर कोई लड़की किसी लड़के को कोई गिफ्ट दे देती है, 1000 बार बोलेगी कि मैंने आपको ये दिया था, मैंने तुमको ये दिया था। दोस्त, थोड़ा सीरियस हो जाओ। आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाने वाला है, अपने रिलेशनशिप को बचा लीजिए, रिलेशनशिप खत्म होने वाला है। अगर आप डिपेंडेड हो चुके हो अपने पार्टनर के ऊपर, बहुत ज्यादा डिपेंड हो चुके हो, पार्टनर की यादों में हमेशा लटके रहते हो, रात दिन पार्टनर की यादों में आंसू बहा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आज आपको मना कर देगा। पता नहीं आपको लगेगा कैसे मना कर देगा। देखना, आपका पार्टनर कुछ गलत कर रहा है तो आपको ऐसे ही सपने आने शुरू हो जाएंगे, ऐसे ही आपका माइंड इधर उधर दौड़ना शुरू हो जाएगा। टेलीपैथी जिसको बोलते हैं, हमारी जो दिमाग की किरणें होती है, जो दिमाग का एक्टिवनेस होता है, वो वहीं तक पहुंच जाता है। हमारे पार्टनर की दिनचर्या को चेक करना शुरू करता है। पार्टनर धोखेबाज है तो धोखेबाज के क्यों साथ रह रहे हो भैया? सांप के साथ रहना ज्यादा अच्छा लगता है क्या? आगे समझना मेरी बात को जो मैं बताने जा रहा हूं। आप अकेले होने से डर रहे हो। इस दुनिया में कौन आया है डबल? सब अकेले ही तो है। अकेलापन आपको बड़ी ताकत दे सकता है। आप अकेले रो लीजिए, लेकिन पार्टनर के सामने मत रोइए। आप अकेले बहुत ज्यादा कुछ गलत कर लीजिए, लेकिन पार्टनर के सामने मत करिए। पार्टनर के सामने मत झुकिए। पार्टनर नहीं तो आपकी, ये मान लेना, शामत ला देगा। जैसे शामत बोलते हैं ना गांव में, आपकी शामत ला देगा और आप रोते रहना बस। दिल तोड़ने वाले बहुत ज्यादा मिलेंगे, दिल जोड़ने वाले बहुत कम मिलेंगे। ये दुनिया मतलब की है। अगर पार्टनर आपको धोखा दे रहा है और आपको लग रहा है कि धोखा देगा,
तो कर दो दफा, बस साइड कर दो उसको। कैसे? अकेलापन बहुत स्ट्रोंग बनाता है, अकेलापन बहुत ज़्यादा मजबूत कर देता है, अंदर तक आपके हृदय को मजबूत कर देता है। अकेलेपन को कैसे मजबूत बनाएंगे? आप समझना मेरी बात को। आप खुद को टाइम देना शुरू कर दीजिए। यदि आपको याद, मैं बताता हूँ किस टाइम आती है उसकी, रात को याद आती है आपको बहुत ज़्यादा। आप रात में कुछ ऐसा टॉपिक यूज कर लीजिए, ऐसा कोई टॉपिक बना लीजिए जिससे आप उस समय काम करें। आपको बिजी रहना पड़ेगा। यदि आप बिजी नहीं रहेंगे तो आपके पार्टनर की आपको बड़ी याद आएगी। जिस दिन आप पार्टनर से बहुत टूट कर मोहब्बत करते हैं वो पल आपके याद आएंगे। जिस दिन आप पार्टनर से पहली बार मिले थे वो यादें आपको तड़पाएंगी। जिस दिन आपने पहली बार पार्टनर को देखा था वो सब बातें आपको याद आएंगी। दोस्तों, क्यों होता है ऐसा? एक अटैचमेंट। अगर आपने इमोशनली अटैचमेंट उससे बहुत ज्यादा कर लिया है तो फिर अकेलापन आपको गुनाह लगेगा। जो लोग अकेले रहते हैं ना वो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। कैसे? जो लोग अकेलेपन में अपनी जिंदगी गुजारते हैं इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं। और आप अकेलापन देखने के बाद बड़ा रोने लगते हैं। भैया 2 घंटे तो आप अपने आप को दीजिए ना। उस पार्टनर को सारा टाइम दे रखा है, उस पार्टनर के लिए आप मरे जा रहे हैं, उस पार्टनर के लिए आप घुटे जा रहे हैं। जो पार्टनर आपको बार बार चाहता है कि आप बर्बाद हो जाए, जो पार्टनर बार बार आपको रुलाता है, जो पार्टनर आपको बार बार रिलेशनशिप के नियम समझाता है कि तू है क्या। क्यों भैया? रिश्तों में नहीं रहना है? जिंदगी में जिससे प्यार किया है मैं मानता हूं उसके लिए सब कुछ करना चाहिए, लेकिन इतना भी कुछ ना करे कि उसको कम पड़ जाए। जितने भी रिलेशनशिप टूटते हैं तभी तो टूटते हैं जब ज्यादा प्यार होता है। धोखा कब मिलता है? जब आप ज्यादा टाइम देते हैं। प्यार कब नहीं मिलता? जब आप ज्यादा सामने वाले को प्यार देते हैं। मैंने बहुत सारे लड़कों के रिलेशनशिप देखे हैं, वो प्यार करते ही नहीं लड़कियों से, लड़कियां उनसे उल्टा प्यार करती हैं। वो लड़कियों को 20 गाली देती हैं, लड़कियां उल्टा उनके पैरों में गिरती हैं। लेकिन आप बड़े सामाजिक हैं, आप बड़े व्यवहारिक हैं, आपका बिहेवियर बड़ा अच्छा है। पार्टनर को ऐसा बिहेवियर नहीं चाहिए। पार्टनर को तो मस्ती वाला बिहेवियर चाहिए। पार्टनर को तो मस्ती करने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन पैसा आप कमा नहीं रहे हैं, पैसा आप उड़ा रहे हैं। माँ बाप का पैसा आ रहा है उसको उड़ा रहे हैं हवा में। पार्टनर जिस दिन आपको छोड़कर जाएगा, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं हर रिलेशनशिप का एक अंत होता है, उस अंत को याद कीजिए। जैसे इंसान की मौत कड़वा शब्द है, ऐसे ही रिलेशनशिप का अंत भी कड़वा शब्द है। और अंत इतना बुरा होगा जिस दिन आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाएगा, उस दिन आपको ये नहीं पता लगेगा कि ये सब हुआ क्या है, ये सब नौटंकी कहां से हो रही है। आपको पता भी नहीं बताएगा, आपका नंबर भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप 1000 कॉल करेंगे, 1000 कॉल में से एक भी कॉल आपकी रिसीव नहीं की जाएगी। आप 10-10 मैसेज करेंगे, 10-10 कमेंट करेंगे, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आप उसको कुछ भी बोलेंगे आपको कहेगा यह उल्लू है। अगर उसके बॉयफ्रेंड के सामने आपकी कॉल आ गई तो कहेंगे ये बेवकूफ है, मेरे पीछे पड़ा है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। यहां तक कि अगर आपने उन दोनों को पकड़ भी लिया तो आपको उल्टा बताएंगे कि ये ही बेवकूफ है, हम तो बेवकूफ नहीं है, मैं तो इसके पीछे कभी गई ही नहीं, मेरी तो कोई इससे बात थी ही नहीं। ऐसा ही होगा, कुछ और होगा, ऐसा ही होगा दोस्तों, यही सब होगा। ये गलतियां आपको लाइफ टाइम हर्ट करती रहेंगी। आप अपने आप को अकेला रखिए कुछ समय के लिए, 90 दिन का बस टारगेट बना लीजिए कि 90 दिन तक आप उससे बात नहीं करेंगे। फिर बताना मुझे। आप कहेंगे सर मैं तो 2 घंटे भी नहीं रह पाता। यही तो गलती आप रिलेशनशिप में करते हैं। रिलेशनशिप बनाया है तो सुकून के लिए बिना बनाया है, दर्द लेने के लिए नहीं बनाया दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और लाइक जरूर करके जाया करो। मुझे थोड़ा पता लगता है कि कौन सी वीडियो कैसी है, फिर मैं उसमें चेंज करने का कोशिश करता हूं और अच्छा वीडियो बनाने का भी प्रयास करता हूं। तो आपने हमारी वीडियो देखी उसके लिए बड़ा बड़ा थैंक्स और बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।